भैया ने भी कुछ सवाल बोले होंगे शायद आपको, एक सवाल बोले, चलिए उस पर अभी बात करते हैं, अभी इसको करवाते हैं, ठीक है। कल हमने क्या घर के लिए कोई सवाल दिया था? नहीं दिया था। चलिए जरा 2 पॉइंट लिखिए कॉपी में, पॉइंट लिखवाने रह गए, पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, किसी भी साधारण वर्ष की शुरुआत, किसी भी साधारण वर्ष की शुरुआत, किसी भी साधारण वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है, किसी भी साधारण वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है, उस वर्ष का अंत भी, उस वर्ष का अंत भी, उस वर्ष का अंत भी उसी दिन होता है, उस वर्ष का अंत भी उसी दिन होता है। उस वर्ष का अंत भी उसी दिन होता है, ठीक है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण। बेटा आपने लिखा है कि किसी भी साधारण वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है, उस वर्ष का अंत भी उसी दिन होता है। जैसे हम 2023 की बात कर लेते हैं, 2023 एक साधारण वर्ष है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2023 की बात करते हैं। भाई अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत जो होती है वो 1 जनवरी से ही तो होती है, 1 जनवरी। और इस साल 1 जनवरी को जहां तक हमको याद आ रहा है रविवार था शायद, है ना, जहां तक थोड़ा बहुत हमको याद आ रहा है रविवार था, ठीक। तो 2023 एक नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। पता कैसे चला? क्योंकि इसमें 4 का भाग दिया गया और भाग नहीं गया। क्यों भाई, सहमत हो? तो साल की शुरुआत जिस दिन से हुई है, इस साल का अंत भी, अंत मतलब होता है 31 दिसंबर। आप बताइए बेटा, साल का अंत इसी तारीख पे तो होगा, 31 दिसंबर। कहा यह गया है साल की शुरुआत जिस दिन से हो रही है, साल का अंत भी उसी दिन होगा। अब आप चेक करिएगा मोबाइल में तो आपको यही मिलेगा कि 1 जनवरी को जो दिन था वही दिन 31 दिसंबर को भी है, सेम। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तो यही आपने पॉइंट लिखा है कि किसी भी साधारण वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है, अंत भी उसी दिन पर होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। 1 जनवरी 2023 को रविवार, तो 31 दिसंबर 2023 को भी रविवार। नहीं निकाल नहीं रहे, ये मतलब प्रूव कर सकते हैं लोग, प्रूव किया जा सकता है इसको, आप कर देते हैं प्रूव इसको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो तारीख पर दिन निकालना तो मैंने शायद बताया था आप लोगों को, है ना, तो वो तो रविवार निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन मसला ये आता है कि सर ये कैसे याद कर रहे हैं हम, इसको ऐसे क्यों माने कि वहां रविवार तो ये भी रविवार, ये बात सिद्ध की जा सकती है। एग्जाम्पल नोट हो गया, नोट हुआ कि नहीं? आइए इस बात को सिद्ध करके दिखाते हैं, प्रूव कर देते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि याद करना, रटना अच्छी बात नहीं है, सिद्ध हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आज जो भी दिन है, आज से 7 दिन के बाद फिर वही दिन आता है। क्या ये बात आप मानते हैं? जैसे आज शुक्रवार है तो फिर 7 दिन बाद क्या होगा? शुक्रवार। उसके फिर 7 दिन बाद शुक्रवार। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है और हर 7 दिन पहले भी वही दिन रहता है। जैसे आज शुक्रवार है तो आज से 49 दिन बाद क्या होगा? 49 दिन बाद, तो 7-7 का ही तो पहाड़ा चल रहा है, तो 49 दिन बाद भी क्या होगा? शुक्रवार। अगर आज शुक्रवार है तो आज से 63 दिन बाद क्या होगा? बताइए, 7 के पहाड़े में 63 आता है, 7 का ही तो मल्टीपल है। तो अगर आज शुक्रवार है तो 63 दिन बाद भी क्या होगा? शुक्रवार। क्या बात समझ पा रहे? अगर आज शुक्रवार है तो आज से 10 सप्ताह बाद क्या होगा? तो बेटा सप्ताह का मतलब भी तो 7-7 दिन ही होता है, तो 10 सप्ताह बाद भी शुक्रवार। अगर आज शुक्रवार है तो आज से 1 लाख सप्ताह और 1 दिन बाद क्या होगा? शनिवार। आपने कहा देखिए सर 1 लाख सप्ताह का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समझ पा रहे मेरी बात? कि अगर आज शुक्रवार है तो आज से 1 लाख सप्ताह बाद भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। लेकिन गुरुजी ने कह दिया 1 लाख सप्ताह और 1 दिन, तो मेरे ख्याल से वही 1 दिन बढ़ेगा, तो भैया वहां 1 दिन बढ़ के शनिवार हो जाएगा। आइए इस बात को यहां पर भी समझते हैं। सर जब आप ऊपर 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 31 दिसंबर 2023 तक आओगे तो रास्ते में आपको कितने दिन मिलेंगे? आइए इकट्ठा करते हैं। तो अब पहले हम जनवरी के दिन इकट्ठा करेंगे।
तो बेटा 1 जनवरी से आगे बढ़ोगे तभी यहां तक पहुंचोगे। तो 1 जनवरी से आगे बढ़ोगे तो फिर 2 जनवरी आएगी, 3 जनवरी आएगी, 4 जनवरी आएगी। इस प्रकार से जनवरी में भी आपको 30 दिन और मिलेंगे। बताइए क्या सहमत है भाई? जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 में 1 दिन तो हटा चुके हो, तो आगे बचे कितने? 30। अब आ जाते हैं फरवरी में। बेटा ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है उसमें दिन कितने होते हैं? अब आ जाते हैं सर मार्च में। मार्च की बात करें दिन कितने? 31। अप्रैल में बेटा दिन कितने होते हैं? 30। मई की बात करें तो 31। जून की अगर बात करें सर 30। जुलाई में सर 31। अगस्त में बेटा 31। सितंबर में कितने होते हैं? 30 होते हैं। अक्टूबर में सर 31 होते हैं। नवंबर में भैया 30 होते हैं। और दिसंबर में कहां तक आना है? जिस महीने तक आना उस महीने पे आकर रुक गए, और जिस तारीख तक आना है वो तारीख डाल दो, तो दिसंबर के पूरे 31 दिन तक आना है। तो आप इन दिनों को इकट्ठा करोगे, इनको टोटल करोगे। जरा टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? जोड़ो सबको, 30, 28, 31, 30 सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? जोड़ लो जल्दी से। वैसे डायरेक्ट जोड़ सकते थे, मतलब जोड़ने में समय खराब नहीं कर सकते भाई। नॉर्मल ईयर में साधारण वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। अब 1 जनवरी वाला हटा दो ऊपर से, 365 में कम कर दो, बचा कितना? ये 364 ही है। टोटल करोगे 364। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक जब आओगे तो रास्ते में आपको पता है दिन कितने मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो यहां से 364 दिन बाद, क्या ये नीचे वाली तारीख आ जाएगी कि नहीं? तो यहां से 364 दिन बाद बेटा नीचे वाली तारीख आ जाएगी। अच्छा 364 दिनों को अगर आप हफ्ते बनाना चाहो तो हम आपको बताएं सीधे सीधे पूरे 52 हफ्ते बन सकते हैं। ये कैसे पता चला? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 364 में अगर आप 7 का भाग दोगे, 7 बना 35, 7 दूनी 14, पूरे सर 52 हफ्ते बन गए। इसका मतलब है कि अगर ऊपर रविवार है तो 52 हफ्ते बाद भी रविवार होगा। आपको मालूम है ना, हर हफ्ते बाद वही दिन आता है, हर 7 दिन बाद वही दिन। तो अगर ऊपर रविवार है तो 52 हफ्ते बाद भी बेटा नीचे भी क्या होगा? रविवार भी होगा। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पाए? ये आपका एग्जाम्पल था। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। ये आपने एक पॉइंट लिखा था, अब दूसरा पॉइंट लिखो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा सर। किसी भी लीप ईयर की शुरुआत जिस दिन से होती है, किसी भी लीप ईयर की शुरुआत जिस दिन से होती है, किसी भी लीप ईयर की शुरुआत जिस दिन से होती है, किसी भी लीप ईयर की शुरुआत जिस दिन से होती है, उस वर्ष का अंत, उस वर्ष का अंत, उस वर्ष का अंत उसके 1 दिन बाद होता है। उस वर्ष का अंत उसके 1 दिन बाद होता है। उस वर्ष का अंत उसके 1 दिन बाद होता है। 1 दिन बाद होता है। भैया लिखा? आपने लिखा लीप ईयर की शुरुआत बेटा जिस दिन से होती है, उस साल का अंत जो है ना उसके 1 दिन बाद होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल, एक उदाहरण देख लेते हैं सर। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 की। बेटा 1 जनवरी 2024 को दिन है सोमवार। ठीक है, अच्छा 2024 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? लीप ईयर है, बहुत बढ़िया। देखो जिन लोगों को जानकारी नहीं है या जिनका आज पहला दिन है, जो लोग कल नहीं आ पाए थे, वो सभी लोग ध्यान दीजिए। बेटा पता कैसे चलता है? अगर किसी भी वर्ष में 4 से भाग दिया जाता है और भाग अगर नहीं जाता है तो ये वर्ष कहलाता है साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। ठीक है, साधारण वर्ष। और अगर सर 4 का भाग चला जाता है तो ये वर्ष क्या कहलाता है? लीप ईयर या लीप वर्ष भी कह सकते हो। साधारण वर्ष का मतलब कि इसमें दिन कितने होते हैं? 365। और लीप वर्ष का मतलब दिन कितने होते हैं? 366। साधारण वर्ष का मतलब कि इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिनों का होता है। लीप वर्ष का मतलब इसमें जो फरवरी का महीना होता है सर वो कितने दिनों का होता है?
29। बेटा जिनके पास नोट नहीं है वो जरूर नोट कर लीजिएगा। ये इसका मतलब होता है कि वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है तो पता चल जाता है कि फरवरी कितने की पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते। तो 1 जनवरी 2024 को जो कि लीप ईयर है सोमवार। तो अब इसी साल का अंत दिखाते हैं, तो 31 दिसंबर 2024। तो बेटा आपने कहा कि सर 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आ गए, तो साल की शुरुआत भाई यहीं से हुई। अगर आप 1 जनवरी देखोगे तो ये शुरुआती तो कहलाती है, और साल का अंत कौन सी तारीख से होता है? 31 दिसंबर से। तो ये आपने लिखा है अपनी कॉपी में कि बेटा शुरुआत जिस दिन से होती है, इस वर्ष का अंत जो होता है वो उसके एक दिन बाद होता है। तो सोमवार में एक बढ़ा दो, यहाँ क्या होगा? क्या बात सही है? और ये बात प्रूव्ड है, ये ऑटोमेटिक प्रूव्ड है, कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई याद करने वाली बात नहीं। दरअसल ये तो फैक्चुअल बात है। समझो जरा कैसे। बेटा 1 जनवरी 2024 से जब 31 दिसंबर 2024 तक आओगे तो रास्ते में आपको कितने दिन मिलेंगे टोटल? तो वो देखो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो आसानी से। भाई जनवरी में दिन बचे कितने होंगे? 30। अब सारा खेल इस पर आ गया है। फरवरी, अब आप बता दो कौन सा साल है, नॉर्मल है कि लीप है? लीप है, तो फरवरी में कितने लिख दें? 29 लिख दें। और जब आप इनको जोड़ोगे तो अब 364 नहीं रहेंगे, अब एक बढ़ गया है बेटा, तो अब 365 होंगे। और जैसे ही 365 होंगे तो आपने कहा कि गुरुजी ये तो 15 हो गए और 7 दूनी 14 किया, तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो आपने कहा कि सर जब हम ऊपर से नीचे तक आएंगे तो हमको रास्ते में 52 हफ्ते मिलेंगे पूरे पूरे, और बेटा एक दिन एक्स्ट्रा भी तो नीचे बच रहा है, तो 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा, इतना हिसाब किताब बच रहा है। तो बेटा जब ऊपर से नीचे आओगे तो यही तो हिसाब किताब होगा। तो अब आप बताइए, ऊपर अगर सोमवार था तो वहां से 52 हफ्ते और एक दिन बाद क्या होगा? तो आपको पता है ना कि 52 हफ्ते का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 52 हफ्ते बाद तो वही रहता है, कुल मिला के यही तो एक दिन बढ़ेगा बस। तो सर वही एक दिन बढ़ जाएगा, उसी को यहाँ +1 दिया गया है। तो आपने कहा कि अगर ऊपर सोमवार है तो बेटा नीचे एक दिन बढ़ा दो, क्या आ जाएगा? यही आपका एग्जाम्पल है, यही आपने पॉइंट लिखा है। ठीक है, अच्छा ये एक बात हो गई, समझ पा रहे हैं आप सर? इसके अलावा एक पॉइंट और होगा, मतलब एक पॉइंट क्या, तो मैं उसको क्वेश्चन के रूप में दिखाऊंगा कि कोई भी कैलेंडर रिपीट कब होता है? रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का दोहराना। ध्यान दीजिएगा सर, इसको हटा सकते हैं, नोट कर लीजिए, कैलेंडर का दोहराना। अब कैलेंडर का दोहराना इस बात का मतलब होता क्या है? जैसे हम सभी के घर में 2023 का कैलेंडर टंगा हुआ है, आप कभी गौर करना, हम लोगों के घरों में कुछ ऐसे कैलेंडर भी आ जाते हैं जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब उनमें भगवान जी की फोटो बड़ी अच्छी होती है, मन करता है कि उसको फ्रेम करवा ले हम लोग, ऐसा होता है ना, या कोई फेवरेट एक्ट्रेस या एक्टर या कोई सीनरी, ऐसी चीजें भी होती है। ठीक है सर, घर पे कैलेंडर टंगा हुआ है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दुख हो रहा है कि जैसे जैसे साल खत्म होगा ये कैलेंडर हमारा बेकार हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि इस कैलेंडर में, इस साल में पूरी तारीखें हैं, जितनी भी तारीखों पर जो जो दिन है, अगर उन सब तारीखों पर वही वही दिन फिर किसी साल आ जाए, तो क्या ये पूरा कैलेंडर उस साल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? सर इसी को बोलते हैं कैलेंडर का दोहराना, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। आइए देखते हैं कैसे। भैया इसको हटा दें, ठीक है। कैलेंडर का दोहराना या रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ये क्या चीज होती है, आइए समझते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि आगे आने वाले वर्ष में, आगे आने वाले वर्ष में कैलेंडर का दोहराना, मतलब आगे आने वाले किसी ईयर में कैलेंडर का दोहराना, या ऐसी कोई इंग्लिश बोल देते हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। पता कैसे किया जाता है उसका तरीका देख लेते हैं कि यदि दिए गए वर्ष में, यदि दिए गए
वर्ष में 4 से भाग देने पर, यदि दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल, यदि दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल मतलब होता है बेटा रिमाइंडर, दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल, अगर शेषफल, अब बेटा नीचे लिखना शुरू करेंगे। पहली बात, अगर शेषफल 1 बच जाता है, 1, अगर शेषफल 1 बच जाता है, मतलब 1 बचता है, तो दिए गए वर्ष में, तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देते हैं। अगर बेटा शेषफल 1 बच जाता है तो दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देते हैं? 6 जोड़ देते हैं। अगर भैया शेषफल 2 या 3 में से कुछ भी बचता है, तब हम दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देते हैं, तब दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। डायरेक्ट आंसर निकल आता है इससे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर शेषफल बेटा 0 बचता है तो दिए गए वर्ष में हम 28 जोड़ देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल हम लोग लगा देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। आप लिख रहे हैं कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल, अब शेषफल क्या की लाइन खींची हुई है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन है कि अगर शेषफल 1 बचता है तो आप दिए गए वर्ष में बेटा 6 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर शेषफल 2 या 3 में से कुछ भी बचता है तो आप 11 जोड़ेंगे, और अगर 0 बचता है तो 28। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। बोले चलिए क्वेश्चन लिखिए सर। बताइए कि वर्ष 2023 के जैसा कैलेंडर, 2023 वर्ष 2023 के जैसा कैलेंडर, वर्ष 2023 के जैसा कैलेंडर आगे फिर किस वर्ष में दोहराएगा? किसमें भैया? 34। शाबाश। 2023 के जैसा कैलेंडर आगे फिर किस वर्ष में दोहराएगा, ठीक है। तो देखिए नियम क्या था अपने पास में, ये लिखा हुआ ऊपर कि सर जो भी आपका वर्ष दिया गया है उसमें कितने से भाग देना है बेटा? 4 से भाग देना। यदि दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर, अब 4 से भाग देकर आपको शेषफल निकालना है। तो देखिए गणित में आपको एक बात पढ़ाई गई है कि अगर 4 से भाग देना पड़ जाए तो आप पूरी संख्या में भाग मत दिया करो, आप केवल लास्ट 2 डिजिट्स में, आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दोगे तो भी वही शेषफल बचेगा जो पूरी संख्या का शेषफल बचता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप पूरे 2023 में भाग दोगे 4 का तब भी वही शेषफल बचेगा, और अगर आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दोगे तब भी वही शेषफल बचेगा। तो हम किस लिए भाई पूरे में भाग दें, केवल आखिरी के 2 अंकों में देंगे? तो 23 में 4 का भाग दोगे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, अगर आप 23 में 4 का भाग देते हो तो शेषफल कितना बचता है? 3। और आप पढ़िए, आपने एक बात लिख रखी है कि अगर शेषफल 2 या 3 में से कुछ भी बचेगा तो फिर बताओ कितना जोड़ना है? दिए गए वर्ष में 11 जोड़ दो। दिया गया वर्ष था 2023 में 11 जोड़ दीजिए बेटा, कितना आ गया? 2034। इस सवाल का आंसर आ गया 2034। क्यों भाई सही है? एक और सॉल्व कर दीजिए, लिखिएगा नहीं, लिखना नहीं, पेन नहीं चलाना, पेन बिल्कुल नहीं चलाना, कोरल लिखता हूं, बोले पेन मत चलाइएगा प्लीज। 2065 का कैलेंडर, पेन मत चलाना, कोशिश करना कि पेन ना चलाना पड़े। 2065 का कैलेंडर दोबारा करो, 71 कब? 2071। क्यों भाई सही है? एक और बता दो, 2014 का कैलेंडर दोबारा करो।
25। हाँ भैया 25, क्योंकि 2014 में जो आपने भाग दिया तो शेषफल कितना बचा था 2, और अगर 2 बच रहा है तो कितना जोड़ो 11, 14 में 11 जोड़ा कितना आ गया 25। अब जब इतना बता ही रहे हो तो एक और बता दो है ना। 2024 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर दोबारा कर, कितना जोड़ा, क्यों जोड़ा, 0 बच रहा है, क्यों भाई सही है। अच्छा ये बात तो हो गई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब एक एचडब्ल्यू लिखो इसका, इसी कहानी से संबंधित एक एचडब्ल्यू बोले। एचडब्ल्यू बताइए कि वर्ष 2009 बताइए कि वर्ष 2009 के जैसा कैलेंडर, वर्ष 2009 के जैसा कैलेंडर, सातवीं बार आगे फिर किस वर्ष में दोहराएगा, 7वीं बार आगे फिर किस वर्ष में दोहराएगा, 7वीं बार आगे फिर किस वर्ष में दोहराएगा। ठीक है, आपसे दोबारा नहीं पूछा हमने, तिबारा नहीं पूछा, चौबारा नहीं पूछा, हमने क्या पूछा, 7वीं बार का प्रयास करना। ठीक है, घर के लिए दिया, प्रयास करना। अच्छा चलिए एक बात ये हो गई, इसको आराम से घर पे लगाना प्रयास करना। अब आते हैं यहां पर, आगे बढ़ते हैं। बेटा जो कोई कैलेंडर है वो आगे किसी वर्ष में अगर दोहरा सकता है, उस जैसा कैलेंडर आगे कभी आ सकता है, तो उस जैसा कैलेंडर पीछे भी तो कभी आया होगा। क्या ये बात मानते हैं कि नहीं सर? जैसे आगे आने वाले किसी वर्ष में कैलेंडर दोहराता है, ऐसे कभी पीछे भी तो आया होगा। तो बेटा इसी को अब देखते हैं, इसी को देख लेते हैं, नई लाइन से लिखना। अब ये नया पॉइंट है, पीछे बीते हुए किसी वर्ष में, पीछे बीते हुए किसी वर्ष में कैलेंडर का दोहराना। ठीक है, पीछे बीते हुए किसी वर्ष में, पीछे पास्ट ईयर, पीछे बीते हुए किसी वर्ष में कैलेंडर का दोहराना। ये सब लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं, ये नई लाइन से लिखिएगा, नया पॉइंट है। अगर शेषफल बेटा, अगर शेषफल 1 या 2 बच जाता है, ठीक है, तो दिए गए वर्ष में इस बार जोड़ेंगे नहीं क्योंकि पीछे जाना है, तो इस बार घटाएंगे। ठीक है, घटा देंगे। तो दिए गए वर्ष में से, तो दिए गए वर्ष में से 11 घटा देंगे। और अगर शेषफल बेटा 3 बच जाता है, 3, तो दिए गए वर्ष में से 6 घटा देंगे, 6 घटा देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। अगर शेषफल 1 या 2 बचता है तो 11 घटाते हैं, अगर 3 बचता है जो 6 घटाते हैं, अगर 0 बचता है तो 28 घटाते हैं। भैया लिखा? अगर शेषफल बेटा 1 या 2 में से कुछ भी बचेगा तो आप 11 घटाएंगे, अगर शेषफल 3 बचेगा तो आप 6 घटाएंगे, और अगर शेषफल 0 बचेगा तो आप 28 घटाएंगे। ठीक है, इससे आप पीछे चले जाएंगे, पीछे, और पीछे जब जाएंगे तो जिस साल में पहुंचेंगे उस साल का कैलेंडर और पहले वाले साल का कैलेंडर दोनों सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, है ना। एक एक दिन मैच करता है, आपको पता है, एक एक दिन आप किसी भी तारीख को चेक कर लेना, दोनों में सेम होता है। जैसे इसमें 15 तारीख को मंगलवार, तो वहां भी 15 तारीख को मंगल ही होगा। यहाँ अगर 17 दिसंबर को शुक्रवार, तो वहां भी 17 दिसंबर को शुक्रवार, बिल्कुल सेम रहता है। ये जल्दी से नोट कर लीजिए पूरी कहानी, फिर हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं इसका। क्वेश्चन बोले भैया, लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न लिखेंगे हम लोग। लिखिएगा सर, बताइए कि वर्ष 2030 बताइए कि वर्ष 2030 के जैसा कैलेंडर
वर्ष 2030 के जैसा कैलेंडर इससे पहले किस वर्ष में आया था? 2030 के जैसा कैलेंडर इससे पहले किस वर्ष में आया था? हो गया, शाबाश। इसमें ऐसे ही आंसर है। आपने शेषफल बेटा कितना बचाया? 2 बचा। बढ़िया सर, शेषफल 2 बचा। शेषफल तो बच गया होगा आसानी से, है ना? 2030 में जब आपने 4 का भाग दिया होगा तो शेषफल बेटा कितना बचेगा? 2। और अगर भैया शेषफल 1 या 2 में से कुछ भी बच रहा है तो दिए गए वर्ष में हम कितना घटाएंगे सर? 11। तो सीधे सीधे 2030 में से हम लोगों ने 11 घटा दिया, आंसर आ गया। क्यों भाई, सहमत है? ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसका भी एक HW लिख लीजिए। कहे तो इस सवाल को एक बार हम डिटेल में सॉल्व करके लिख दे बोर्ड पे। लिख दे क्या एक बार भैया? सही है। 2019 है ना? 2019 ही तो बताया आप लोगों ने। 2019 ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब एक HW लिख लीजिए इसके लिए। बताइए कि वर्ष 2091 वर्ष 2091 के जैसा कैलेंडर छठी बार इससे पहले कब दोहराया था? छठी बार इससे पहले कब दोहराया था? प्रयास करेंगे, घर पे कोशिश करना है एक बार, ठीक है? ईमानदारी से सॉल्व करना, धीमे धीमे पीछे जाना। जैसे आपने क्या किया, 2091 में एक बार 4 का भाग दिया, जितना बचे उसके हिसाब से कुछ घटा लेना। घटाओगे तो वो एक बार रिपीट हुआ, एक बार, समझ रहे हो? एक बार, फिर कहीं पहुंच गए, फिर 4 का भाग देना। 4 का भाग देकर जो शेषफल बचा उसके आधार पर फिर कुछ घटा लेना, फिर वो दोबारा रिपीट हुआ। सही बात है? फिर उसके बाद फिर 4 का भाग देकर शेषफल बचा, फिर कुछ घटाओगे तो फिर दोबारा। ऐसे ही चलते चलते आपको कौन सी बार तक जाना है? 6 बार तक जाना है। कोशिश करना, ठीक है? प्रयास करना। चलिए अब एक काम करते हैं, पहले शीट के आंसर बोल देते हैं। ठीक है, शीट के आंसर बोल देते हैं, जिससे कि हम लोग शीट की तरफ ही आगे बढ़ते रहे। एक प्रश्नों के जवाब। बेटा शीट सभी के पास है? नहीं है आप लोग के पास? शीट दे दीजिए जिनके पास नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने तो वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जैसे कभी नहीं तो पढ़ेगा तो बीच में पढ़ेगा ना बेटा, हमको लीप ईयर में जाना ही नहीं। नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ सकता, कभी नहीं पढ़ेगा, निश्चित रहिए आप, समझ रहे हैं? कभी नहीं पढ़ सकता। अच्छा, मन में यही डाउट चल रहा था क्या? हाँ, कौन सा वाला? हाँ हाँ, एक बचेगा। हाँ, अच्छा याद करो, आप 11 क्यों जोड़ रहे? आगे जाना है कि पीछे जाना है? आगे जाना है। आगे जाना है तो 11 जोड़े कि 6 जोड़े, है ना? कभी नहीं बच सकता, मतलब कभी भी जुड़कर या घटकर बेटा लीप ईयर आएगा ही, हमेशा साधारण। और लीप ईयर वाले के लिए जब सॉल्व करोगे तो लीप ही आएगा, लीप के अलावा कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, एक और बात, आपको गणित में एक प्रमेय पढ़ाई गई है, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई गई है। उसमें आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया गया वो क्या सिखाया गया? ध्यान से सुनिएगा कि जितने से भाग देते हो, अगर n से भाग दे रहे हो तो जो शेषफल होगा वो हमेशा n-1 तक बचेगा। कहां तक बचेगा? 0 to n-1 बचेगा। मतलब अगर n से भाग दे रहे हो तो जो शेषफल बचेंगे वो 0 से n-1 तक बचेंगे। मतलब क्या होगा इस बात का? जैसे आप 4 का भाग दे रहे हो तो जो शेषफल बचेगा वो 4 से कम तक बचेंगे हमेशा। तो आप चेक करो, देखो शेषफल कभी 1 बचता है, तो कभी 2 बचता है, तो कभी 3, तो कभी 0। 4 से कम ही है सब, 4 से ज्यादा तो नहीं बच रहा है। यही शेषफल प्रमेय थी जो 0 to n-1 बताई जाती थी। ठीक है, इस शेषफल प्रमेय में आपको ओमेगा वाली वैल्यूज भी पढ़ाई गई, अगर आपको याद हो। उसमें सर हमेशा जुड़कर घटना साधारण वर्ष से आएगा, बीच वर्ष नहीं आएगा। क्या बेटा? अभी आपने कहा जुड़ने पर या घटने पर साधारण वर्ष आएगा। अगर साधारण वर्ष से शुरुआत कर रहे हो, जैसे हमने तुमको 2009 दिया साधारण, 2091 दिया साधारण, 2023 दिया साधारण, 2030 दिया साधारण,
तो इनमें कभी भी कुछ जोड़ोगे या घटाओगे, और कुछ क्या जोड़ोगे, यही तो जोड़ो घटाओगे, 6 11 वगैरह, है ना। तो हमेशा जो जुड़ या घट के आएगा वो क्या आएगा, साधारण ही आएगा, कभी लीप नहीं आ सकता। समझ पा रहे हैं बेटा? हाँ हाँ, अगर लीप की बात हो रही होगी तो लीप सीक्वेंस दिया होगा तो जुड़कर लीप ही आएगा, घट के भी लीप ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। शेषफल 0, शेषफल 0, और 0 बच रहा है तो कितना घटा दे, 28, और अगर आगे बढ़ना है तो भी कितना जोड़ दे, 28। ठीक, और आया क्या 2048, और 2048 भी क्या होता है। अच्छा, एक कॉमन सेंस लगाओ, आप लोग गणित पढ़ते हो इस बात को तो आप खुद समझ सकते हो बेटा। आप 28 जोड़ रहे हो, 28 का 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 4 का मल्टीपल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 28 किसी में जोड़ोगे तब भी तो क्या फर्क पड़ेगा, तब भी तो 4 से कटेगा ही, बात समझ रहे, तो 4 का मल्टीपल में ही है। ठीक, चलिए आंसर बोले सर, आंसर टिक करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, 3 का दूसरा, 4 का पहला, 5 का तीसरा, 6 का तीसरा, भैया लगाया, 7 का चौथा, 8 का दूसरा, 9 का तीसरा, 10, हाँ भैया 8 का दूसरा, 9 का तीसरा, 10 का पहला, 11 का दूसरा, 12 का तीसरा, 13 का पहला, 14 का चौथा। बेटा कुछ मैच हो पा रहा है कि नहीं? बढ़िया, शाबाश। 14 तक आ गए हम लोग से? 14 का चौथा, 15 का पहला, 16 का चौथा, 17 का दूसरा, 18 का चौथा, 19 का पहला, 20 का पहला, 21 का तीसरा, 22 का चौथा, 23 का तीसरा, 24 का दूसरा, 25 का पहला, 26 का चौथा, 27 का चौथा, 28 का आंसर है शनिवार। लिख लो अलग से, अलग से लिख लो शनिवार। तो सेम क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से 23, बेटा 23 और 28 क्वेश्चन सेम है, तो दोनों के आंसर भी सेम होंगे। तो एक काम करो, 23 वाले में भी शनिवार लिख लो अलग से, क्योंकि ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो 23 वाले में दरअसल वही क्वेश्चन 2 बार छप गया गलती से, तो 23 वाले में भी आप शनिवार लिख लो अलग से बेटा, अलग से शनिवार लिख लो। और 28 वाले में भी आपको अलग से क्या लिखना है सर, शनिवार ही लिखना है। सर आगे बढ़े, 28 का आंसर भी शनिवार और 23 का आंसर भी शनिवार। 29 पे आ जाइए, 29 का तीसरा, 30 का तीसरा, 31 का पहला, 32 का तीसरा, 33 का चौथा, 34 का तीसरा, 35 का चौथा, 36 का तीसरा, 37 का चौथा, 38 का पहला, 39 का चौथा, 40 का पहला, 41 का चौथा। लिखा? ठीक है, एक काम करते हैं, जल्दी से एक सवाल लगाते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखिएगा, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा। हालांकि इस तरह का प्रश्न भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लगाया है बेटा, ठीक है, जो 9 नंबर है, इस तरह की बात हम लोगों ने भी की है थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात, 10 देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 में क्या कहा गया बेटा, रमेश महेश से 178 दिन बढ़ा है, ठीक है। अच्छा सॉरी 10 नंबर, हाँ रवि सुरेश से, ठीक ना, रवि सुरेश से 179 दिन बढ़ा है। अच्छा अगर हम तुमसे बड़े हैं तो हमारा जन्म तुमसे पहले हुआ होगा, सही बात है। तो बेटा रवि जो है वो सुरेश से 179 दिन बढ़ा। तो एक काम करते हैं, सुरेश भाई साहब है और सुरेश से कितने दिन पहले पैदा हुआ
179 दिन पहले पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? रवि। तो आप बताओ तभी तो बड़ा कहलाएगा। रवि जो है वो सुरेश से 179 डेज बड़ा है, मतलब 179 डेज पहले पहले पैदा हुआ। जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। जबकि सुरेश जो है वो महेश से 201 दिन बड़ा है। तो सुरेश अगर महेश से बड़ा है, तो सुरेश अगर महेश से बड़ा है तो इसका मतलब महेश से पहले पैदा हुआ होगा। जाहिर सी बात है। कितने दिन पहले पैदा हुआ होगा? 201 दिन पहले पैदा हुआ होगा। 201 दिन पहले पैदा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो बेटा। बोला ये गया यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है, यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है, तो पूछा ये गया कि बताइए रवि और महेश का जन्म किस किस दिन हुआ। अब जरा इस बात को समझो बेटा, ध्यान दो। मेरे ख्याल से सोमवार से अगर 179 दिन पीछे जाए तो क्या इनका दिन आ जाएगा कि नहीं आएगा? सही बात है। तो इस सोमवार से 179 दिन पीछे जाए तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हर 7 दिन बाद और हर 7 दिन पहले वही दिन होता है। क्या ये बात आप मानते हैं? तो बेटा एक काम कर लेते हैं ना, इसमें हम 7 का भाग दे देते हैं और 7 का भाग देकर जो आखिरी में बचा बस उसी का फर्क पड़ेगा। भाई 7 का पहाड़ा जितनी बार पड़ गया है, जितनी बार कट गया, उससे क्या फर्क पड़ना। जैसे मैंने आपसे कहा, सुनो सब लोग ध्यान दो बेटा, आज जैसे शुक्रवार है, आज से 35 दिन बाद क्या होगा? 35 दिन बाद शुक्रवार ही होगा, क्योंकि 35 दिन तो 7 से कटता है। अच्छा आज से 36 दिन बाद क्या होगा? शनिवार। आपने कहा कि देखो सर 35 दिन का तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। फर्क कितने दिन का पड़ना है? केवल 1 दिन का। वही बात यहाँ पर आपने क्या किया, इसमें 7 का भाग दे दिया और 7 का भाग देकर रिमाइंडर शेषफल बनाइए। कितना बेटा? 5। तो अगर तुमसे कोई 179 दिन पीछे जाने को कह रहा है तो तुम 179 दिन पीछे मत जाओ बेटा। कितने दिन पीछे चले जाओ? 4 बचा है। अच्छा 4 बचा है तो बस 4 दिन पीछे चले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो 4 दिन पीछे चले जाओ। तो सोमवार में 4 पीछे जाओ, क्या आएगा? हाँ भाई बृहस्पतिवार, यही आंसर है। मतलब रवि का जन्म किस दिन हुआ? बृहस्पतिवार। नहीं समझ में आया? 179 दिन बहुत बड़ी कहानी है, क्यों इतना टाइम खराब करें? हम सीधे केवल 4 दिन पीछे चले गए। 7 का भाग देकर जो शेषफल बचा उतना पीछे चले गए। क्या तो एक बार फिर से बता दें भैया, क्लियर? 7 का भाग देना, जो शेषफल बचे उतना ही आगे और पीछे जाना है। आप इस पे देखिए। अब ये बताओ इस सोमवार से तुमको पीछे जाना है कि आगे जाना है? आगे। कितने दिन? तो 7 का भाग दे दो इसमें। शेषफल बताओ बेटा कितना? 5। तो मेरे ख्याल से सोमवार से 5 दिन आगे चले गए। 5 दिन आगे चले बेटा, क्या आएगा? शनिवार। यहाँ पर आंसर आ गया शनिवार। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? ठीक है। तो उसके सोमवार के पहले यहाँ बृहस्पतिवार है और वहां क्या है? शनिवार। ठीक है। हाँ क्या चीज? नहीं, जो जो नहीं आए सारे बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, बताएंगे तो सारे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम उसमें आपसे ये समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने आज आंसर बोले हैं तो आज मेरे ख्याल से और भी कुछ प्रश्न रहे होंगे जो मैच नहीं हुए। अगर आप मोबाइल लगाए होंगे तो कुछ प्रश्न और भी रहे होंगे जो मैच नहीं हुए। ठीक है। तो अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, जो जो प्रश्न नहीं हुए, कठिन हो लगे या जिनके आंसर मैच नहीं हुए, आप वो सब हमको बताइएगा, बोर्ड पे लगाइएगा। क्लियर है? और हाँ एक और बात सुनो, इनके अलावा कुछ 41 है। ठीक है। एक लगभग 1 या 2 प्रश्न हम आपको और देंगे, वो ऐसे प्रश्न मतलब थोड़े से जो इनसे अलग है। ठीक है। जो इनसे अलग है आपके लिए नए कहलाएंगे, वो थोड़े से नए कहलाएंगे। हाँ कह सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं जैसे होता है ना कि हम लोग टीवी में शो वगैरह देखते हैं तो एक आता ग्रैंड फिनाले। हाँ तो ग्रैंड फिनाले टाइप के, मतलब वो 2 प्रश्न एक तरफ और ये 41 प्रश्न एक तरफ। ठीक है। तो वो 2 अभी हम लोग और लगाएंगे, ज्यादा नहीं 2 ही रहेंगे, 3 भी नहीं करवाएंगे। ठीक है। केवल 2। लेकिन हाँ उनके बारे में बस आपकी राय यही बन के आएगी कि किनको लगा डाला। चलिए खैर मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है बेटा, शीट लगा के आएगा कल। ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।